नमस्कार दोस्तों। ट्विटर यानी कि चिड़िया अब सार्वजनिक कंपनी ना होकर एक प्राइवेट कंपनी हो गई है। उस कंपनी पर एक व्यक्ति का अधिकार हो गया है। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति एलन मस्क। कुछ दिन पहले उस व्यक्ति ने ट्विटर की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन उससे इस व्यक्ति का मन नहीं भरा। वह व्यक्ति इस कंपनी पर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहता था। ऐसा क्या कारण था कि वह व्यक्ति इस कंपनी को पूर्णतः अपना बना लेना चाहता था, अपना स्वामित्व चाहता था। उस कारण की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यह कंपनी क्यों इतनी जरूरी है। दोस्तों, इस कंपनी पर दुनिया भर के देशों की आधिकारिक हैंडल्स हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी तमाम कंपनियों के आधिकारिक चैनल्स हैं। सेलिब्रिटी हों, पॉलिटिशियंस हों, कारोबारी हों, ऐसा कोई भी शायद व्यक्ति नहीं है बड़े स्तर का जिसका ट्विटर पे अकाउंट ना हो। उसका हो सकता है फेसबुक पे अकाउंट ना हो सकता है यूट्यूब पर अकाउंट ना हो, लेकिन उसका अकाउंट ट्विटर पर होना लाजमी है। और यहीं से उसके इन्फ्लुएंसर्स की एक भूमिका बन जाती है, यानी कि ट्विटर पर वो खबर सबसे पहले आती है जो किसी न्यूज़ चैनल पे ना आती हो, यूट्यूब पर ना आती हो या फेसबुक पर ना आती हो, लेकिन वह खबर सबसे पहले ट्विटर पे आ जाती है। इस कारण से डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल न्यूज एजेंसी की दुनिया में ट्विटर खासा महत्व रखता है। तो एलन मस्क का मानना था कि ट्विटर एक ऐसी जगह है, चाहे वो यूट्यूब के मुकाबले, चाहे फेसबुक के मुकाबले आमदनी या मुनाफे में पीछे हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के मामले में उसको बढ़त बनाने में या उसको दबाने में या उसको मैनिपुलेट करने में ट्विटर अहम भूमिका निभाता है। इसलिए दोस्तों, एलन मस्क ने ट्विटर की पूर्णतः हिस्सेदारी यानी कि उसका पूर्ण स्वामित्व ग्रहण करने के लिए 44 बिलियन, ये कंपनी ट्विटर जो है, जो कि फेसबुक और यूट्यूब का मुकाबले बहुत ही कम मुनाफा है, लेकिन एलन मस्क का मानना था कि ट्विटर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जब तक ये सार्वजनिक संपत्ति रहेगी, जब तक इसमें बहुत सारे हिस्सेदार लोग रहेंगे, इसमें संभावना रहेगी कि ये एल्गोरिज्म या इसके जो यूज है वो कई सरकारों के प्रति पक्षपात रख सकता है, किसी को मैनिपुलेट कर सकता है या किसी को बड़ा चलाकर दिखा सकता है। एलन मस्क ने अपने ही हैंडल से एक ट्वीट किया, उसको पढ़िए। फ्री स्पीच इज द बेडरॉक ऑफ ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड ट्विटर इज द डिजिटल टाउन स्क्वायर वेयर मैटर्स वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड, said Mr. Musk. I also want to make Twitter better than ever by enhancing the product with new features, making the algorithm open source to increase trust, defeating the spam bots, and authenticating all humans. Twitter has tremendous potential. I look forward to working with the company and the community of users to unlock it. इसके साथ ही पराग अग्रवाल, जो कि भारतीय हैं, जो कुछ समय पहले ही ट्विटर के सीईओ चुने गए थे, जिसकी हर तरफ चर्चा हुई थी, खुद एलन मस्क ने भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और लोगों की बहुत तारीफ की है। तो ट्विटर के साथ साथ जाने से पराग अग्रवाल भी स्वतः ट्विटर के सीईओ जो हैं उनके साथ चले गए। तो शुरुआत दौर में ऐसा लगा था कि पराग अग्रवाल जो है थोड़े डिस्टर्ब हैं इस बात से कि कहीं एलन मस्क बोर्ड मेंबर्स में आके, मीटिंग्स में आके एकाधिकार जमाकर या अपनी तरीके से नीतियां लागू करवाकर ट्विटर की पॉलिसीज को मैनिपुलेट ना करें। लेकिन यह एलन मस्क ने खुलकर जाहिर कर दिया है कि वो बोर्ड की मीटिंग्स का या बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। पराग अग्रवाल ने भी ट्वीट कर इस पर एक सूचना जारी की है अपने ट्विटर हैंडल से। उसको आप स्क्रीनशॉट जो मैं साझा कर रहा हूँ उसमें आप पढ़कर देख सकते हैं कि उन्होंने इस बात को खुलकर कहा है कि एलन मस्क ने भले ही कंपनी को खरीद लिया हो, लेकिन वो बोर्ड की मीटिंग्स और बोर्ड की जो नीतियां हैं या ट्विटर का जो एक परिवेश है उसमें बहुत बड़े स्तर पर दखलंदाजी नहीं करेंगे। हालांकि ट्विटर के मालिक होने के नाते पर उनके महत्वपूर्ण इनपुट्स जो हैं समय समय पर आते रहेंगे। दोस्तों, एलन मस्क एक ऐसा नाम हो गया है जो आए दिन अपनी किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि वो मंगल ग्रह पे जाके अपना घर बसाना चाहते हैं, वहां मरना चाहते हैं। कभी वो किसी कंपनी को एक चुटकी में, एक सेकंड में खरीद लेते हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ऐसी तमाम कंपनियां वो खरीदते जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि टेस्ला में बिटकॉइन स्वीकृत कर दिया गया तो बिटकॉइन की कीमत जो है आसमान छू जाती है। तो कुछ दिन बाद कहते हैं कि बिटकॉइन जो है पर्यावरण के सुरक्षित नहीं है, तो बिटकॉइन की कीमतें नीचे चली जाती हैं। अगर वो एक ट्वीट करते हैं डॉग्स, तो डॉग्स की कीमतें आसमान छू जाती हैं। एक ट्वीट के माध्यम से वो शेयर मार्केट में उथल पुथल पैदा कर देते हैं। इस स्तर तक उनका कद बढ़ा है। तो डर ये भी जताया जा रहा है
कि जब ट्विटर जैसी कंपनी एक व्यक्ति के निजी हाथों में आ जाएगी तो कहीं एलन मस्क उसका दुरुपयोग ना करें। ऐसी चिंताएं, ऐसी डर व्यक्त किया जा रहा है। दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ट्विटर का भविष्य क्या होगा। चिड़िया खुलकर उड़ पाएगी या उसको कैद कर लिया जाएगा पिंजरे में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार दोस्तों।